भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को इंटरनेशनल अप्रूवल मिलने में देरी हो सकती है। अमेरिका में कोरोना के मामले कम होने के बाद अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देने से इनकार कर दिया है। यूएस एफडीए किसी भी नई वैक्सीन को अप्रूवल देने के मूड में नहीं है। बायोलॉजिकल लाइसेंस लेगी भारत बायोटेक। अब कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक कंपनी के सामने बायोलॉजिकल लाइसेंस लेने का ऑप्शन रह गया है। कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों को कई देशों का वीजा न मिलने के विवाद के बाद कंपनी ने सफाई दी है। भारत बायोटेक ने कहा है कि वो बायोलॉजिकल लाइसेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह से अप्रूवल ही माना जाता है। इसकी प्रोसेस उनकी सहयोगी कंपनी एक्यूजन इंक करेगी। 14 देश दे चुके हैं इमरजेंसी अप्रूवल। कंपनी को बायोलॉजिकल लाइसेंस लेने के लिए एडिशन क्लिनिकल ट्रायल करने होंगे। आपको बता दें, ईरान, फिलीपींस, मॉरिशस, मैक्सिको, नेपाल, गुयाना, पराग्वे और जिम्बाब्वे सहित 14 देश कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे चुके हैं, जबकि 50 देशों में कंपनी की अर्जी लंबित है। भारत बायोटेक की सहयोगी एक्यूजन इंक के सीईओ शंकर मुसुनूरी ने कहा है कि हम बायोलॉजिकल लाइसेंस के लिए अर्जी दाखिल करने के बेहद करीब हैं। वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की चल रही बात। दरअसल अब धीरे धीरे कई देश वैक्सीन लगवा चुके लोगों को एंट्री दे रहे हैं। कई देशों के बीच में तो अलग से वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की बात भी चल रही है। ऐसे में कोवैक्सीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करना बेहद जरूरी है। फेज 3 ट्रायल्स का डाटा शेयर न करने पर हुई थी आलोचना। भारत बायोटेक से जुड़ा विवाद तब सामने आया था जब फेज 3 ट्रायल्स का डाटा शेयर न करने पर कंपनी की आलोचना की गई थी। इसके 6 महीने पहले ही कोवैक्सीन को भारत में इमरजेंसी अप्रूवल की मंजूरी मिल चुकी थी। जनवरी में हुई इस घटना के बाद कंपनी ने कहा था कि वो मार्च तक अपना डाटा सार्वजनिक करेंगे। 2 दिन पहले कंपनी ने डाटा जुलाई में जारी करने की बात कही थी। जैसे ही तीसरे फेज का डाटा जारी किया जाएगा, कंपनी फुल लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर देगी। पहली डोज के बाद कोविशील्ड ज्यादा एंटीबॉडी बना रही। कुछ दिन पहले एक स्टडी में दावा किया गया था कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के मुकाबले कोविशील्ड पहली डोज के बाद ज्यादा एंटीबॉडी बनाने में सक्षम है। कोरोना वायरस वैक्सीन इंड्यूस्ड एंटीबॉडी टाइट्रे यानी कि कोवैट की ओर से की गई शुरुआती स्टडी में इसका दावा किया गया। स्टडी में 552 हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया गया था। स्टडी में दावा किया गया कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों में सीरो पॉजिटिविटी रेट से लेकर एंटी स्पाइक एंटीबॉडी की मात्रा कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाने वाले लोगों की तुलना में काफी ज्यादा थी। सीरो पॉजिटिविटी रेट और एंटी स्पाइक एंटीबॉडी कोविशील्ड में ज्यादा। स्टडी में कहा गया है कि दोनों डोज के बाद कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का रिस्पांस अच्छा था, लेकिन सीरो पॉजिटिविटी रेट और एंटी स्पाइक एंटीबॉडी कोविशील्ड में ज्यादा थी। पहली डोज के बाद ओवरऑल सीरो पॉजिटिविटी रेट 79.3% रहा। सर्वे में शामिल 556 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविशील्ड और 96 को कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई थी। दोनों वैक्सीन का इम्यून रिस्पांस अच्छा। हालांकि स्टडी के निष्कर्ष में कहा गया है कि दोनों वैक्सीन लगवा चुके हेल्थ केयर वर्कर्स में इम्यून रिस्पांस अच्छा था। कोवैट की चल रही स्टडी में दोनों वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद इम्यून रिस्पांस के बारे में और बेहतर तरीके से रोशनी डाली जा सकेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।